प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर जो हमें सबसे ज़्यादा उत्साहवर्धक बात बार बार आपकी प्रतिक्रियाओं से समझ में आ रही है, वो बात ये है कि आप ये कहते हैं कि इस कार्यक्रम से जीवन की दिशा बदल रही है और वो एक सकारात्मक पक्ष की तरफ बढ़ रही है। विश्वास करिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा जिसको हम पत्रकारिता की भाषा में या मीडिया इंडस्ट्री की भाषा में या डिजिटल वर्ल्ड की भाषा में कंटेंट बोलते हैं, वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कंटेंट कहीं ना कहीं मीनिंगफुल और उसका ऐसा सकारात्मक अर्थ हो जो हमारे जीवन को एक इस दृष्टि से प्रभावित करे। खबरें निरपेक्ष होती हैं, वो घटती हैं तो उनके साथ अच्छा और बुरा पक्ष होता है। तो एक न्यूज़ चैनल के लिए बहुत समस्या होती है कि वो खबरों के उस पक्ष को, नकारात्मक को आप सकारात्मक नहीं बना सकते। अगर कहीं कोई निर्मम हत्या है, सामूहिक हत्याकांड है, कोई नरसंहार है, तो वो अपने विभत्स स्वरूप के साथ ही प्रस्तुत होता है। उसमें एक न्यूज़मैन या न्यूज़ से जुड़ा एक संस्थान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस कार्यक्रम की संकल्पना हमारे मन में भी बहुत सी दुविधा थी कि एक न्यूज़ चैनल के ज़रिए ये कंटेंट जो आप तक पहुंचेगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। लेकिन आप सबका, और एक तो हमें प्रतिक्रिया ये मिली है कि आप इसको रात 10:30 बजे भी दिखाइए, क्योंकि इसका जो इवनिंग स्लॉट है रिपीट होने का, वो कहते हैं कि हम बड़े भागते दौड़ते हैं उस समय दफ्तर से लौटते समय, तो अगर एक रात में आप रिपीट टेलीकास्ट और देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका सुझाव विचारणीय है और अपनी प्रतिक्रियाएं इसी तरह भेजते रहिए। हमारा जो नंबर है 7000969440 आपकी स्क्रीन पर है, निचले हिस्से पर डिस्प्ले है। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो एक ऐसा विषय है जिस पर हम पहले भी किसी न किसी रूप में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम जिस पक्ष पर बात कर रहे हैं वो उम्मीद का पक्ष इस मायने में है कि आप हमेशा उम्मीद से युवा पीढ़ी की तरफ ही देखते हैं। और जीवन में जब भी चुनौती आती है, एक बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे याद आती है कि शोणित के आगे तुम बोलो किसकी मनमानी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। और जो विषय हमने आज बातचीत के लिए चुना है वो परिवार से जुड़ा है। और मानस की तरफ हम चलें, रामचरित मानस की तरफ हम चलें, तो वहाँ युवा पीढ़ी के सदस्यों की भूमिका एक बड़ी अद्भुत स्वरूप के साथ दिखती है। आप वरिष्ठ पीढ़ी को देखते हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो त्रुटिपूर्ण है या उनमें बहुत सारी खामियां हैं, गलतियां हैं। गलतियां सबसे होती हैं, हो सकती हैं युवा पीढ़ी से भी और वरिष्ठ पीढ़ी से। लेकिन आप रामायण में देखेंगे कि एक तरफ एक ऐसी पीढ़ी है जिससे जाने अनजाने में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो एक बड़े घटनाक्रम का कारण भी बनी। इसको आप दार्शनिक दृष्टि से देखें तो आप कहते हैं भवितव्य था, ये तो डेस्टिनी थी, नियति थी, ऐसा होना ही था, नहीं तो कैसे होता सब कुछ। लेकिन दशरथ अपनी पत्नी से एक प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी एक युद्ध में उनके रथ के संचालन से जुड़ती हैं और बहुत अद्भुत संचालन करती हैं। और वो उनको वचन देते हैं जिसको वो एफडी की तरह संजो कर रख लेती हैं कि सही समय पर शायद उनके मन में संकल्पना हो कि मैं अपने पुत्र के लिए राजगद्दी ही मांगूं। पर वो समय आता है, राजगद्दी की मांग की जाती है। लेकिन कल्पना कीजिए, हालांकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये अपेक्षा उनसे कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन राम अपने पिता की बात को सुनकर जिस तरह से उसे शिरोधार्य करते हैं, और राम शिरोधार्य ही नहीं करते हैं, लक्ष्मण उनके अनुगामी बनकर उनके साथ चल पड़ते हैं। उनकी पत्नी जीवन संगिनी सीता, वो उसको सुनकर विचलित नहीं होती कि ये क्या है, ये कैसा अनर्थ है, ये आप क्या करने जा रहे हैं, और वनवास तो आपका है। जब लक्ष्मण की पत्नी यहाँ रुक रही हैं तो मैं भी रुक जाती हूँ, जो भी कठिन व्रत उपवास होगा करती रहूँगी, लेकिन मैं आपके साथ क्यों जाऊँ, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। अब इन तमाम बातों के बीच में आप देखें, भरत हैं
जो राजगद्दी के लिए जिनके लिए मांग की गई है, जिनके लिए सारा उपक्रम रचा गया है, वो तो एक ऐसा काम कर गुजरते हैं कि जिसकी कल्पना से बाहर है कि वो खड़ाऊँ रखकर राज्य प्रणाली और राज्य सिंहासन का संचालन करते हैं। उधर रावण हैं, वरिष्ठ पीढ़ी के सदस्य हैं, उनकी परिवार के जितने उनसे छोटे सदस्य हैं वो सब कहीं ना कहीं मैं ये तो कहूँगा कि एक रैशनैलिटी जिसको आप कहते हैं, विवेकशीलता और तर्क सम्मतता का परिचय देते हैं। चाहे वो मेघनाथ हों कि पिताजी अब ठहर जाइए, विभीषण तो राम भक्त हैं ही। इधर आप देखें तो हनुमान जी हैं, एक युवा तुर्की हैं, वो इस मायने में यंग टर्क हैं एकदम, और किस तरह का एक अद्भुत स्वरूप है उनका। तो इन तमाम चीज़ों को देखें तो ये नहीं हम कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी हमेशा उचित सोचती है, आगे बढ़ती है, लेकिन अगर युवा उचित सोचता है और वो अपने परिवार के कुछ चुनौतीपूर्ण निर्णयों को भी बहुत सम्मान के साथ ग्रहण करता है और उसको दिशा देकर ठीक साबित करता है, तो इतिहास बदल जाता है। आज इसी विषय को हम और ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, और हम फिर कह रहे हैं कि कोई ब्लेम गेम नहीं है, ये सिर्फ एक बातचीत करने का सिरा हमने ढूंढने की कोशिश की है। हमारे साथ हैं विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, विषय आपके सामने है। आज आपने शरद जी ऐसा विषय लिया है जिस विषय की पृष्ठभूमि कल से जुड़ी हुई है। हाँ, कल चूंकि होता नहीं जी, तो आज का वो कठिन यथार्थ है जिससे आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को सफल बना सकती है। आज विषाद के मूल कारणों का भी आपने उल्लेख किया है। आज आपने, मुझे लगता है, धर्म की बात नहीं की है, धार्मिकता की बात की है आपने। देखिए, धर्म एक कठिन शब्द हो सकता है क्योंकि वो मूल रूप से कर्म से जुड़ा हुआ शब्द है, धारेण इति धर्मा शब्द है। लेकिन धार्मिकता का अर्थ है उसका भास आभास आपके अंतर चित्त में होना, वो भावनात्मक संवेद की स्वर लहरियां आप देख रहे हैं। आप एक ऐसे बीज की परिकल्पना कर रहे हैं जो अभी अपना स्वरूप तो प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको परिवेश कैसा मिले जिससे वो अपने स्वरूप को प्रकट कर पाए। आज आपकी बातें बड़ी गूढ़ता की भी है और बड़ी सहज भी है। सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि हमारे समग्र संसार के मूलाधार में संसार का भविष्य है युवापन। संसार का भविष्य है युवा। ठीक बात है। संसार के भविष्य को मनुष्य अपने जीवन में खिलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक संसार होता है, हर व्यक्ति का संसार एक समग्र संसार का स्वरूप लेता है। तो जो प्रत्येक व्यक्ति का संसार होता है, वो व्यक्ति अपने भविष्य के संस्कार को अपनी गोद में खिलाता है, जिसे संतान कहते हैं। उसे पल्लवित, पुष्पित और पालने पोषने का कार्य इत्यादि वो करता है। व्यक्ति वहाँ चूक जाता है जहाँ उस संसार को, जो भविष्य का संसार है, जिसके भरोसे जीवन चलना है, जो उसकी अक्स बनकर सारी दुनिया में निभाना है, उससे विश्वासाश्रित संबंध उसके कम होने लग जाते हैं। ठीक है, वो अविश्वासी हो जाता है। ध्यान रखिए, आज कहीं यदि कमी है तो वो धार्मिकता की कमी है। मैं इस शब्द को दूसरी बार कह रहा हूँ, इसलिए आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। धार्मिकता आपकी वो मूल भावना है जो परंपरा, अनुशासन और मर्यादा से बंधी होती है। धार्मिकता 3 शब्दों के समुच्चय से बनता है शरद जी। उसमें परंपरा समाहित होती है, अर्थात जब आप अनुगमन करते हैं अपने कुल वंश की परंपराओं का, तो आप धार्मिक होने लगते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक बात। मेरे पिताजी ऐसा कह रहे थे। आप जिस मानस की बात कर रहे हैं, उस मानस का प्रारंभ ही परंपराओं से होता है। रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। कब हुए हैं रघु? उसके बाद कालांतर में आए हैं अज, तब आए हैं दशरथ, दशरथ के हुए हैं राम, जिन्हें रघुनंदन ही कहा गया। उस परंपरा को जोड़ लिया गया। राम के नाम में रघुवर, रघुनंदन, रघुकुल नंदन इत्यादि शब्द का उपयोग किया गया है। तो रघु को समाहित किया गया है ना, अर्थात परंपरा बता रहे हैं कि हमारी परंपरा चल रही है, हमारी विरासत चल रही है। विरासत में लोग धन संपत्ति को मान लेते हैं, लेकिन विरासत है आपकी धार्मिकता। और धार्मिकता का अर्थ पूजा पाठ, चंदन लगाना इत्यादि, देवी देवताओं को मानना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता में सबसे पहले है परंपराएं। तो आपको
जो हमारी नई पीढ़ी के युवा हैं वो जैसे ही विश्वासाश्रित संबंधों से च्युत हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, वैसे ही वो परंपरा की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। फिर उन्हें आस्था खत्म हो जाती है उनकी। छोड़ो ना, आप किसी से भी खड़े करके पूछ लीजिए आपके परदादा का क्या नाम था, कभी वो इस पर शोध करने के लिए नहीं बैठा रहता। अधिकतम वो अपने दादाजी को जानता है, जबकि बातें 7 पीढ़ी से चली आ रही हैं। परंपरा बनती है 7 पीढ़ी से। इसलिए किसी की वार्तालाप में आपने देखा होगा 7 ही फेरे होते हैं, 7 जन्म की बात की गई है और 7 पीढ़ियों की बात की गई है। तो ये पीढ़ी ही परंपरा की सीढ़ी है जो अनवरत रूप से विकास की ओर अग्रसित होती है। तो हमारे युवाओं के साथ एक समस्या हो गई कि वो विश्वासाश्रित संबंध खोने लग गए। माता पिता और पुत्र के बीच हमने अनेकों बार वार्तालाप की है। एक संकोच का दायरा विकसित हो गया। फिर वो संकोच जो है अन्योन्याश्रित कारणों से एक एलर्जी में परिवर्तित हो गया। पिता पुत्र को देखना पसंद नहीं करता। सवेरे से वो देख रहा है 12 बजे तक सो रहा है, तो पिता कहते हैं कोई जीवन है, 12 बजे तक सो रहा है, बड़बड़ा कर चले गए। बड़बड़ाना थोड़ी है, आपको परंपराओं का अनुसरण करना है। जरा उसको आलिंगन करके 2 बार उसके सर में तो हाथ फेरिए, उसको प्रेम तो दीजिए, वही है तुम्हारा भविष्य का संसार। तो आप कहेंगे वो तो बिगड़ गया, तो गलती किसकी? कभी हम अपने आप को दोषपूर्ण तो मानते नहीं ना वो पुत्र दोष मानने को तैयार है, ना वो पिता दोष मानने को तैयार है, ना वो संतान दोष मानने को तैयार है, ना वो महतारी दोष मानने को तैयार है। अनुबंता पिता पुत्रो, अथर्ववेद में कहा है, कितनी सुंदर बात। अनुबंतो पिता पुत्रो। और माता के संबंध में माता सन्मना। अगर एक पुत्र जो है अपने पिता का आज्ञाकारी हो और माता के मति से चलने वाली हो, और भार्या यदि मृदु भाषणी हो घर में, गृहस्थी में, तो वो गृहस्थ जो है शांति का घर हो जाता है। ये वेद कहते हैं। अनुबंतो पिता पुत्रो। श्रवण कुमार की कथाएं सुनाई जाती थी इस समय। श्रवण कुमार सुनने वाला हो, क्योंकि अब सुनने की फुर्सत ही नहीं बची उसके पास। तो एक तो परंपरा सबसे धार्मिकता में सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी मर्यादा। आपने पुत्र को चूंकि संस्कारवान नहीं बनाया है तो अमर्यादित हो चुका है वो। ठीक बात। आपने मर्यादाओं का हनन उसके सामने किया है, वो देख रहा है। तो वो आपसे पहला प्रश्न करता, अच्छा आप अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करते थे? वो बचपन से देख रहा है। इसलिए जब भी आप संतान का लालन पालन करें, परस्पर वार्तालाप करते समय बहुत सावधान रहें। एक बड़ी सुंदर कथा भागवत जी में वर्णित होती है कि जब सुरुचि जो है वो उसे गोद से धक्का दे देती है ध्रुव को, और वो अपनी विमाता के द्वारा अपमानित होकर जब अपनी माता के पास पहुंचता है, तो माता उसको समझाती है, नहीं तुम्हारी विमाता की कोई गलती नहीं है बेटा, उनने ठीक बात कही है कि तुम बड़े होना, तुमको छोटे होना था। छोटे को ही गोद मिलता है, बड़े को थोड़ी मिलता है। अब आज क्या समस्या हो गई कि आज हमने अपनी संतानों को अपने परिवार में, जो उनके संयुक्त परिवार जो भी शेष बचे हैं, वहाँ गुप्तचर विभाग का अधिष्ठाता बना दिया है। सुन क्या वो क्या बोल रही हैं, एक दूसरे की आलोचनाएं आप वहाँ पर कर रहे हो, मर्यादा का, एक दूसरे की प्रक्रियाओं में आप रमे हुए हो। तो आप क्या अपने ना रहने के बाद अपनी दुनिया संवार रहे हो? अगर संवार रहे हो तो आप मर्यादावान भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। आपने एक बड़ी सुंदर बात की है और बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे मस्तिष्क में कौंधी। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि कई बार बचपन में जो एक मस्तिष्क है वो जिन व्यवहारों को घर परिवार में घटते देखता है, बड़े होकर वो उनका विस्मरण नहीं कर पाता, भूल नहीं पाता। एक बड़ी चर्चित फिल्म है 80 के दशक की, आक्रोश। एक दृश्य जो उस फिल्म का, सिनेमा से मेरा लगाव है इसलिए वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाता। मर्यादा का हनन कैसे होता है और होता चला जाता है, ये उस दृश्य में बहुत अद्भुत तरीके से दिखाया गया था। पुलिस में पिता, पुलिस में पुत्र। पिता रिटायर हो गए हैं, माँ के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे बचपन में, मारते पीटते थे शराब के नशे में, और अपने पुत्र से मिलने मुंबई आए हैं। वहाँ दोनों पिता पुत्र बैठकर पहले मदिरा का सेवन करते हैं। मदिरा का सेवन जब बहुत हो जाता है, पुत्र लगभग निढाल हो जाते हैं, पिता का वात्सल्य जागता है, वो कंबल उसके शरीर पर डालते हैं तो वो भड़क उठता है। मदिरा ने विवेक का हरण कर ही लिया है। वो भड़क कर कहता है कि बचपन में मेरी माँ को मारता था। और ये संवाद जिस चरम पर दिवंगत ओमपुरी ने पहुँचाया था कि बचपन से एक बालक के मन की घृणा कि मेरी माता के साथ तुम शराब के नशे में दुर्व्यवहार करते थे,
अब दोनों मदिरा पान कर चुके हैं, लेकिन संवाद की जो, और वो पिता के हाथ कांप जाते हैं, लेकिन बड़ा हो गया है तू। अमरीश पुरी पिता की भूमिका में थे, दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों अभिनय के सम्राट। और इस दृश्य को मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से बिल्कुल जोड़ पाया। देखिए, आपने तो बहुत से जीवन के रूपांतरित यथार्थ घटनाओं को नाट्य रूपांतरित करके शिक्षाप्रद संदेश के रूप में भी चलचित्र दिखाते सुनाते रहे हैं। इसका बड़ा गहरा प्रभाव जिज्ञासुओं के अंतर चित्त पर पड़ता है। ये अच्छी बात है। ऐसे चलचित्र स्वागत होते हैं जो शिक्षा देना चाहें। देखिए, हमारे पास शिक्षा के माध्यम क्या है? हमारा परिवेश, हमारा घर। आपने यहाँ एक नाम लिया तो मुझे माता ध्यान आई। माता आपने शब्द उपयोग किया कि माँ। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी संतान, आप अपना भ्रम त्याग दीजिए। प्रत्येक पिता को ये भ्रम त्याग देना चाहिए कि उसके किसी भी प्रकार के आचरण की अनुकूलता या प्रतिकूलता पुत्र जो है माँ की कीमत पर विस्मृत नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। अब यहाँ माँ मूलाधार है, माँ ही आधार है किसी परिवार की प्रक्रिया का, किसी जीवन के घनत्व का, किसी स्वर्णिम भविष्य के अस्तित्व का मूलाधार स्त्री। वेद एक बात और कहते हैं, ऋणम कृत्वा पितम शत्रु, माता शत्रु व्याभिचारिणी। ऋणी पिता पुत्र की शत्रु की तरह है, और माता वो व्याभिचारिणी। अगर माता व्याभिचारिणी हो, अर्थात वो प्रतिकूल आचरण करने वाली हो, तो उसे भी शत्रु ही समझना चाहिए परिवार के लिए। तो बड़ी निवेदन के साथ मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि किसी भी परिवार की मूलाधार माँ ही होती है। अगर माँ कयाधु होगी तो प्रहलाद होगा, यदि माँ जो है सुनीति होगी तो ध्रुव होगा आपके घर में। तो पुत्र को उस संस्कार में मांझना कितना बड़ा दायित्व है। एक ममत्व के दायित्व की कोई सीमा नहीं हो सकती। तो परिवार की मूलाधार है। अब देखिए, तीनों गुण जो हैं स्वरूप धारण करके दशरथ के यहाँ हैं। 3 गुण, सतोगुण कौशल्या है। सतोगुणी, उसके अंतर चित्त में कोई विकार नहीं है। कौशल्या के चित्त में कोई विकार नहीं, उसकी दृष्टि समदृष्टि है। सतोगुणी का प्रभाव दोनों पर जब तक है तब तक सब सतोगुणी है। मूलाधार रजोगुणी है। कौन? सुमित्रा। सतोगुणी का घनत्व तो अधिक है, लेकिन रजोगुणी है। रजोगुणी है तो वो प्रसन्न इस बात से है कि परमात्मा की सेवा में मेरा पुत्र है, तू उसी के पास रह, तेरे जीवन का कल्याण होगा। ये एक मन में वो भाव है कि मेरा पुत्र राम परमात्मा के श्री चरणों में, तो ये रजोगुणी है। अर्थात कहीं ना कहीं उसके अंतर चित्त में इस बात का आनंद है, अपने पुत्र से अधिक इस बात का आनंद है कि पुत्र कहाँ है, किस संगत में है, किसकी सेवा में है। तमोगुणी बन गई है केकई। अब केकई तमोगुणी बन गई है तो वो अपने पुत्र का कल्याण चाहे तो ठीक है, लेकिन वो दूसरे के पुत्र का कल्याण नहीं, अकल्याण चाह रही है, इसलिए तमोगुणी है। भरत को राज्य मिल जाए तो ले लो, अपना राज्य ले लो, भरत को दे दो। राम भी प्रसन्न, मेरा भाई राज्य करेगा, कोई दिक्कत नहीं। दशरथ कहते हैं अरे वो गुरुजी के आश्रम में जाके रहने लग जाएगा, वो राम है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसको तो वनवास ही होना, यहाँ से भेजो। ध्यान रखिएगा, ये तमोगुण है। ये तमोगुण का अर्थ होता है दूसरे के प्रति विद्रोही दृष्टिकोण रखना, दूसरे की जीवन में जो है दूसरे का अपघात चाहना। वो तो चाहती राम चले ही जाए, यहाँ से रहे ना। अब आप देखिए, तीनों महतारियां हैं, लेकिन चूंकि सतोगुणी के सामंजस्य से निर्माण हुआ है राम का, तो राम की दृष्टि अभेद है, वो तीनों के प्रति वही भाव रखती हैं। अब व्यवस्था देखिए, सतोगुणी का प्रभाव क्या हो रहा है उनके जीवन में। राम को संपूर्ण रामचरितमानस में कोई भी नहीं कहता कि तुम वन जाओ। आप पूरी, बाबा तुलसी ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखा है ना, उनकी कथा रामचरितमानस किसकी है, उनके परमेश्वर कौन है। वाल्मीकि और तुलसी के परमेश्वर में थोड़ा अंतर है। वाल्मीकि की रामायण इतिहास है, तो वाल्मीकि वहाँ जो देख रहे हैं, जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जो शब्द सुन रहे हैं, उसको श्लोक के माध्यम से व्यक्त करते हुए व्यक्त कर दे रहे हैं। वाल्मीकि इतिहासकार है, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि की रामायण और महाभारत 2 इतिहास हैं हमारे यहाँ। लेकिन अब बाबा जब लिख रहे हैं तो उस इतिहास में से रामत्व निकाल कर लेकर आ रहे हैं। देखिए, धर्म को बड़े सुंदरतम ढंग से परिभाषित करके धार्मिक किताब है। कौन धार्मिक किताब है? गीता और मानस, दोनों धार्मिक किताब है। तो आपने कहा धार्मिक क्यों किताब है? वो आपके जीवन को धार्मिक बना देती है।
और धार्मिक किसका जीवन होता है? जिसके अनंत जीवन में केवल आनंद ही आनंद समाहित होता है। आपको उन्होंने आइसक्रीम बना कर रख दी है आपके पास में, आपको मथना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसका अनुसरण और अनुकरण करना है। और वो भी कैसे? निर्विल नेत्रम धाव्यम, आंख में पट्टी बांधकर आप उसके पीछे चल जाइए। जब आप इस स्थिति में हो जाते हैं तो आप धार्मिक होते हैं। तो अब आप देखिए, उन्होंने अपनी मानस में ये लिखा है कि ना तो दशरथ कहते कि तुम जाओ, एक शब्द नहीं कहा है उन्होंने, वो तो मौन है, वो तो अचेत हो जा रहे हैं, वो तो राम राम कह के गिर पा रहे हैं। उनके स्थान पर कैकेयी कहती है, और कैकेयी भी राम को ये नहीं कहती। युवाओं के लिए सुंदर संदेश है, यहाँ ध्यान रखिएगा। आपको अपनी परंपरा का रक्षण करना है या नहीं करना है, ये आपको देखना है। वो तमोगुणी कैकेयी भी कहती हैं कि कुछ नहीं, मैंने तो अपने 2 वरदान मांग लिए इनसे, अब चूंकि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम इनके प्राण हो, ये भी कहती राम को। राम जानना चाहते हैं क्या हुआ, तो मैंने 2 वरदान मांगे थे बेटे, तो बस उससे वो आहत हो गए हैं। मैं तो कह रही हूं कि तुम वरदान मत दो, मना कर दो, नहीं दे रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आएगी, वो तो मालूम है उन्हें, मना कर दो। बोले माँ कौन सा वरदान? बोले एक भरत को राज्य दे दो। आहा, राम की बाछें खिल गई। आपने कितना सुंदर कहा माँ, क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? हर जगह बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई रहता है बैठा हुआ। धार्मिकता ये नहीं सिखाती, धार्मिकता ये नहीं कहती कि जो बड़ा है वही सत्तासीन हो जाएगा। धार्मिकता ये कहती कि जिससे आनंद हो वो काम होगा। ध्यान रखिएगा, धार्मिकता की प्रक्रिया बहुत बहुत निर्मल है धार्मिकता। तो उन्होंने कहा, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। बोले वही तो। बोले और दूसरी बात माँ क्या कह दी आपने? बोले दूसरा मैंने ये कहा कि भरत राज्य करेगा और राम वन का राज्य संभालेंगे, वनवास को जाएंगे। तो बोले माँ आपने तो कितना अच्छा वरदान मांग दिया मेरे लिए कि मैं जंगलों में जाकर ऋषि मुनि साधु संत इनके साथ जो है ज्ञानार्जन करूंगा और आनंद लूंगा। बोले लेकिन ये तुमसे बहुत चाहते हैं ना, तो कह रहे हैं जाने ही नहीं दूंगा, बस इतनी सी बात है। अब तुम विचार कर लो राम, तुम तो विवेक के, ज्ञान के, मर्यादा के, अनुशासन के, धर्म के इतने अच्छे ज्ञाता हो, श्रवण कुमार हो बेटा तुम। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। देखिए यहाँ मना कह नहीं रही है कि अब तुम जाओ, तो राम स्वतः ही कह रहे हैं नहीं नहीं आपने ठीक वरदान मांगा है और पिताजी ने यदि ये वचन दिया है तो मुझे इसको पूरा करना है। यहाँ विकल्प दोनों खुले हुए हैं। परंपरा तोड़ सकते हैं दशरथ भी, जनश्रुति और जनता आवाज लगा रही है कि तोड़ दो परंपराओं को, ये गलत है, योग्य है राम। अब यहाँ पुत्र का क्या कर्तव्य हो रहा है? पुत्र कह रहा है ऐसे कैसे परंपराओं को तोड़ दो? क्यों? अनुशासन। तो जो धार्मिकता से बंधा हो, जो मर्यादा से बंधा हो, जो अनुशासन से बंधा हो, आपने इन तीनों चीज़ों को इन युवाओं के साथ जोड़ दीजिए। आप इन चीज़ों, मुझे लगता है यही वो बिंदु है। अभी ऐसा लग ज़रूर रहा है कि इस विषय पर हम आधे घंटे और बात कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यही वो बिंदु है कि 2 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। कि पहली चीज़ तो है कि युवाओं में सतगुण का प्रचार प्रसार करने वाली जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण गुरु है वो है माता। जो प्रोफेसर गोस्वामी की बात से मैं समझ पाया और आप भी बहुत बेहतर समझ पाया कि अगर आप कल्पना करिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक समाज जो चिंतन और विचारण करता है, और हमारी सनातन परंपरा में तो वर्जित शब्द है ही नहीं। अगर राम भी तामसिक गुण से संचालित होते कैकेयी की तरह और उनके मन में भी ये भाव होता, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो उनके साथ एक विशेषण जुड़ा है वो नहीं जुड़ता। और आज हम महाभारत में जिस तरह से हम कभी कौरवों के पक्ष में अनजाने में कर्ण के साथ खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने मृत्युंजय पढ़ी है शिवाजी सामंत की, एक लेखक का चमत्कार ये होता है कि वो तथाकथित रूप से खल समझे जाने वाले पात्रों के साथ भी आपको खड़ा कर देता है। दुर्योधन के लिए भी शिवाजी सामंत लिखते हैं कि आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ, राज्य की अभीप्सा रखना कोई पाप है क्या? और कर्ण तो बिल्कुल दीवार के अमिताभ बच्चन या एक वैसे पुत्र की तरह सामने आते हैं जिसके माता पिता का पता नहीं है और नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सतमार्ग जो है, अगर उसकी प्रेरणा से आप आपूरित हो गए तो फिर आप
उस तरफ नहीं जाते जहाँ इतिहास बदल जाता है या इतिहास आपको एक चतुर, कुटिल और ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी स्मरण में रखता है कि कहानियाँ बदल जाती हैं। अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर हम उपस्थित होंगे। गोस्वामी जी बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।